बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं मलिक इनामुर रहमान मेरा नाम है और मैं क्वांटम फिज़िक्स और आईटी में मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। आज चूँकि सेमिनार की मुनासबत से मुझे आईटी में कैरियर्स के हवाले से बात करने का मौका दिया गया है, तो मैं आपके सामने आईटी के कैरियर्स जो है उनको रखने की कोशिश करूँगा। अगर हम आईटी कैरियर्स की बात करें, मैट्रिक के बाद हों या इंटर के बाद हों, तो हमारे पास आईटी में दो तरह की डोमेन्स आ गई। एक डोमेन हमारे पास ट्रेडिशनल एजुकेशन है और एक डोमेन हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में आपकी डिग्री एजुकेशन है, जो आप डिग्री हासिल करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से या किसी एफिलिएटेड कॉलेज से, जिसमें मैट्रिक के बाद आपके पास एफएससी है जिसमें आप कंप्यूटर साइंस रखते हैं, आईसीएस है जिसमें कंप्यूटर साइंस रखते हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो बीएस में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, दीज आर द फील्ड जिनमें आप डिग्री एजुकेशन ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर एफएससी। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन में चलता आ रहा है और जिसमें मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करती हैं, पर सेमेस्टर अच्छी खासी फीस चार्ज करती हैं। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो भी आप तकरीबन 60 से 70,000 फी चार्ज कर रहे हैं पर सेमेस्टर 6 मंथ की, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वो तो 1 लाख पर सेमेस्टर अबव फी आपकी चार्ज कर रहे हैं। और 8 सेमेस्टर के बाद आपके पास डिग्री आती है तो देन आप कंप्यूटर और आईटी के फील्ड में जो है किसी जगह पे जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कैरियर कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो एजुकेशन है उसको कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन। आईटी में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स, जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में तो मोस्ट स्टूडेंट्स जो है उनको आइडिया है ही, उनके बारे में पता होता है कि एफएससी करेंगे, कंप्यूटर साइंस रखेंगे, बाद डिग्री में जाएंगे और कंप्यूटर साइंस और जो भी आगे फील्ड में जाएंगे, 4 साल के बाद जो है आप किसी काबिल होंगे जॉब करने के या कुछ करने के। आज मैं नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है आईटी में, उस पर थोड़ी सी आपको बात करके उसके बारे में आगाह करूँगा। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि आईटी जो है उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन कब इवाल्व हुई, क्यों इवाल्व हुई और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो आपके पास ट्रेडिंग जो है वो एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट है। कितने अरसे से ट्रेडिंग जो है वो चली आ रही है, जिसको हम तिजारत कहते हैं। और तिजारत के साथ साथ एक और शोबा जो था जो चला आ रहा है जो कि सर्विसेज का है। तो आपने दो जो मेन डोमेन्स हैं इनको समझने की कोशिश करना है। वन इज कॉमर्स जो कि तिजारत का फील्ड है, तिजारत का डोमेन है, ट्रेडिंग, एंड सेकेंड इज सर्विसेज। तो अगर हम तिजारत की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाके देखें तो तिजारत जो होती थी वो किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ के साथ हम तिजारत करते थे। एक प्रोडक्ट को हम दे के कोई उसके बदले में दूसरी प्रोडक्ट उसकी इक्वल अमाउंट में हम ले लेते थे, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स या तिजारत। और अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हम अगर किसी छोटे से गांव लेवल पे हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल किसी इंसान को, किसी बंदे को कोई एक लेटर रीड करना आता है, तो गांव में पहले ये होता था कि मोस्टली गांव में पीपल ऐसे होते थे जिनको जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिनको इंग्लिश इवन उर्दू राइटिंग भी, उर्दू रीडिंग भी नहीं आती थी। तो वो जो एक बंदा है जिसको लेटर रीड करना आता था इंग्लिश में या उर्दू में, तो सारे लोग उसके पास जाके उससे वो रीड करवाते थे, लेटर रीड करवाते थे, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, और बदले में उसको क्या दे देते थे, दुआएं दे देते थे। तेरा बहुत शुक्रिया हो, तूने लेटर रीड कर दिया है, या कोई लस्सी वगैरह हो या कोई और चीज़ उनके पास हो तो वो उसे क्या कर देते, प्रोवाइड कर देते थे। अब बेसिकली वो उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, लेटर रीड करके उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब चूंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे तो बदले में सर्विसेज को जो डोमेन है उसको इतना ज़्यादा कॉमर्स के साथ लिंक नहीं किया जाता था। सर्विसेज को फ्री ऑफ कास्ट ही रखा जाता था, या किसी छोटे मोटे इंसेंटिव के बदले आप सर्विसेज जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डोनेट कर देते थे। इसके बाद जब इसी तरह से कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे गांव में गंदम वगैरह की कटाई के मौके पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे कि वो क्या करते थे, एक दूसरे की गंदम काटते होते थे, और उसमें वो अपनी सर्विस के बदले मनी चार्ज नहीं करते थे। क्यों नहीं चार्ज करते थे? वो इसलिए नहीं चार्ज करते थे, उनको पता है कि एक छोटा सा गाँव है जिसमें 35, 40, 50 फैमिलीज रहती हैं, तो जब हमने किसी एक फैमिली को कोई सर्विस देनी है, कल उनको जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे सर्विस ले लेंगे। तो वो इस तरह से सर्विसेज का जो कंसेप्ट था वो वहाँ पे चलता था किसी विलेज में।
अब जब यही सर्विसेज जो है वो इंक्रीज करते करते आप अगर बात करेंगे कि जब इंटरनेट की बात आई, अब चूंकि विलेज जो है वो सारे के सारे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे की सर्विसेज में और एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखते हैं। अब जब ये चीज़ जो है ये एक्सपेंड होकर ग्लोबल पर गई है, इंटरनेट का दौर है, अब सारे लोग जो है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो अब आपकी जो सर्विसेज का स्पान है वो भी विलेज लेवल से पूरे ग्लोबल लेवल पे फैल गया। तो अब क्या होगा कि आपने वही सर्विस जो आप लेटर रीड कर सकते थे, अगर वही सर्विस अब आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी क्लाइंट को जो कि यूएसए में बैठा है, अमेरिका में, तो अब चूंकि वो आपकी पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई 50 लोग होते थे गाँव में, कि हमें पता है कि कभी ना कभी हमारी बारी आ ही जाएगी। तो अब अगर आप सर्विसेज की बात करेंगे ग्लोबली, तो फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपका अमेरिका में बैठा हुआ है, तो आपने उसे कोई लेटर रीड करके देना है किसी लैंग्वेज के अंदर, कोई लैंग्वेज के अंदर जो उसे ना आती हो, आपने कोई उसे लेटर रीड करके देना है। तो अब वो जो क्लाइंट है आपको वहां पे बैठा हुआ है, आपने प्रोवाइड उसे सर्विस ही की है। अब अगर आप ये कंसेप्ट रखते हैं कि कल कला वो मेरे से जो चीज़ मांगेगा, जैसे ट्रेडिशनल चली आ रही है, हम उसे प्रोवाइड कर देंगे, तो आपका नंबर ना आने के बराबर है, पता नहीं आपका कब नंबर आएगा, बिकॉज ग्लोबली इतना ज़्यादा पॉपुलेशन फैल चुकी है कि आपका नंबर आने वाली बात मुश्किल है, कि आपका नंबर पता नहीं कब आएगा कि जब वो आपसे कुछ चीज़ मांगेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम उससे उस सर्विस के बदले में कोई पैसे चार्ज कर लेते हैं। हमने कोई अमाउंट रख लिया है कि हम अब आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप हमें ये पैसे दे दो, अगर कल कल आपको भी जरूरत पड़ी तो मेरे से पैसे ले लेना और मुझे सर्विस प्रोवाइड कर देना। तो हमने अब ये कंसेप्ट लॉन्च किया सर्विसेज का, और इस कंसेप्ट को जो आप सर्विसेज सेल करते हैं थ्रू इंटरनेट, इस कंसेप्ट को कहते हैं फ्रीलांसिंग। आजकल के दौर में फ्रीलांसिंग का वर्ड जो है वो इतना ज्यादा फेमस है, हर किसी की जुबान पे है, बट पता नहीं है कि इसका कंसेप्ट क्या है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कि ये क्या चीज है जो इस दौर में इतनी फेमस हो गई है, पॉपुलर हो गई है। तो फ्रीलांसिंग इज जस्ट, आप क्या करते हैं, अपने सर्विसेज सेल कर रहे हैं इंटरनेट पे, थ्रू इंटरनेट किसी भी पर्सन को, वो आपको क्या कर रहा है, उनके बदले में कोई ना कोई पैसे चार्ज कर रहा है, आपको अमाउंट दे रहा है। फ्रीलांसिंग का मेन मकसद यह है कि आपकी सर्विसेज जो है वो आपने सेल करनी है थ्रू इंटरनेट। अगर वैसे सेल करेंगे तो उसे फ्रीलांसिंग नहीं करेंगे, उसमें आपको दवाई मिलनी है। अगर इंटरनेट के थ्रू सेल करेंगे दैट इज फ्रीलांसिंग। ओके, सो इसके पैरेलल जो हमारे पास कंसेप्ट चला आ रहा था, जो कि सेकंड पे मैंने बताया, प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी फिजिकल गुड्स होंगी, जो आपकी मलकियत है, जो फिजिकल गुड्स होंगी। आपके पास कोई आइटम है, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई डायरी है, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो पहले आप प्रोडक्ट सेल करते थे थ्रू ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस, जैसे कि किसी दुकान में जाके रख दी अपने प्रोडक्ट्स, कोई आपने स्टॉल लगा लिया, कोई इवेंट करा के उसमें अपनी प्रोडक्ट्स आपने सेल किए, ठीक है। तो किसी पेन की मार्केटिंग करके उस पर कोई लोगो वगैरह लगा के समथिंग इस तरह से करके आपने क्या की, कोई सेमिनार अरेंज करा के अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स क्या करते थे, सेल करते थे। अब अगर प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेट पे लेके जाएंगे तो उसको क्या नाम देंगे, कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो थ्रू इंटरनेट सेल करेंगे तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है ई कॉमर्स। ये दो वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे, ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग। तो ये मेन इनका डिफरेंस ये है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे ऑन इंटरनेट तो इसको कहेंगे ई कॉमर्स, और अगर आपने क्या सेल करेंगे, सर्विसेज सेल करेंगे थ्रू इंटरनेट, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। सो इन दोनों में आपके लिए जो कैरियर के लिए आप जो परस्यू करना चाहते हैं वो ज्यादा इजी कैरियर जो है वो फ्रीलांसिंग का कैरियर है, बिकॉज जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप पहले प्रोडक्ट बाय करेंगे, देन आप उस प्रोडक्ट को जाके सेल करेंगे तो आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप बात करें फ्रीलांसिंग की या सर्विसेज सेल करने की, तो इसमें आपको जस्ट एक स्किल सीखनी है और कुछ भी नहीं करना, जस्ट स्किल सीखनी है और अपनी सर्विसेज क्या करनी है, सेल करनी है। ये बिल्कुल आसान और इजी मेथड है आपका थ्रू इंटरनेट अर्निंग करने का, जो कि आपके पास क्या है, फ्रीलांसिंग है। अगर ई कॉमर्स पे भी जाएं तो ई कॉमर्स पे भी आपकी फ्रीलांसिंग की जॉब्स हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपने अमेजन स्टोर का नाम सुना होगा कि अमेजन पे आपके पास जॉब्स आती हैं, अमेजन से थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें किस तरह से कमा सकते हैं, जो सीधा सीधा तरीका है, जो मेन उसका एसेंस है अमेजन बिजनेस का, वो यही है जो मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले प्रोडक्ट्स बाय करेंगे,
किसी कंपनी से, देन उन प्रोडक्ट्स को आप क्या करेंगे, अमेजॉन को दे देंगे कि वो अपने वेयर हाउस में संभाल के रखे, प्रोडक्ट्स वो आपकी होंगी, और आप अमेजॉन के थ्रू ऑनलाइन उन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जो प्रोडक्ट आपकी वहां से सेल हो जाएगी, अमेजॉन अपने वेयर हाउस से उठा के वो प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा देगा, आपको उसका इंसेंटिव दे देगा। एक मेथड, इसको हम कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। अमेजॉन आपके लिए एक सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी का किरदार अदा कर रहा है कि सर्विसेज भी आपकी हैं, सेल भी आप खुद कर रहे हैं इंटरनेट पे, स्टोर भी आपका है और प्रोडक्ट्स भी आपकी हैं, लेकिन वो पड़ी कहाँ पे हैं, अमेजॉन के स्टोर में पड़ी हुई हैं, अमेजॉन के वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं। और जब आपका जो क्लाइंट है वो प्रोडक्ट बाय करेगा तो वो अमेजॉन की ड्यूटी है कि वो अपने वहां से वेयर हाउस से उठा के और उस तक पहुंचा दे और पैसे भी उससे डायरेक्ट ले और आपको आपके पैसे दे दे, अपना किराया जो है वो क्या कर ले, चार्ज कर ले। बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपके पास आपको इन्वेस्टमेंट करके वो प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ेंगी किसी कंपनी से और देन अमेजॉन को देनी पड़ेगी कि ये अब हम बेचना चाहते हैं तो आप बेचेंगे। तो ये जो मेथड है, एक ये मेथड है अमेजॉन से अर्निंग करने का। अमेजॉन से अर्निंग करने का सेकंड मेथड ये है कि जो आपके बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और वो अपना जो स्टोर है, जो ऑनलाइन स्टोर है, वो आगे एफिलिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यासिर साहब हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट है बट इनके पास कोई टाइम नहीं है कि ये दिन रात कंप्यूटर पे बैठ के अपना स्टोर ही मैनेज करते रहें। तो ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट से अपनी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेजॉन को दे देते हैं और जो स्टोर है ऑनलाइन स्टोर वो मुझे दे देते हैं कि मेरा स्टोर मैनेज करो। तो मैं इनका स्टोर मैनेज करता हूँ, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करता हूँ, प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट वो प्रोडक्ट्स मेरी नहीं है, प्रोडक्ट्स उनकी हैं बिकॉज पैसे उन्होंने लगाए हैं। उसके एंड पे जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती हैं, देन जो अमेजॉन है वो मुझे कुछ कमीशन देगा स्टोर को मेंटेन करने का, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजॉन मुझे कुछ ना कुछ पैसे देगा स्टोर मेंटेन करने के, जो कि अमेजॉन नहीं देगा, जो कि वो क्लाइंट देगा जिसका स्टोर है बेसिकली। तो उसके थ्रू हम अमेजॉन के थ्रू एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट हो जाता है तीनों क्लाइंट्स का, तीनों पार्टीज का, कि जिसमें कोई आप इशू नहीं कर सकते, कोई आपका मसला नहीं बनता। तो वो जो वर्चुअल असिस्टेंट को जो किराया मिल रहा है, जो उनकी सर्विसेज के बदले में जो पैसे मिल रहे हैं वो मिलेंगे, और जो प्रोडक्ट के सेल होने के बाद प्रॉफिट मिला है वो उस बंदे को मिल जाएगा जिसकी प्रोडक्ट्स हैं। एक मेथड तो ये था जो ई कॉमर्स पे हम काम कर रहे हैं। अमेजॉन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुनते हैं कि अमेजॉन पे कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं। दूसरी जो आपके पास चीज है फ्रीलांसिंग, जो प्योरली फ्रीलांसिंग है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स का कोई लेना देना नहीं होता। उनमें आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल होगी, देन आप उसे जाके फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे प्रमोट करेंगे और सेल करेंगे और आप अर्निंग कर सकते हैं। अब वो सॉफ्ट स्किल किस तरह की हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की एक स्किल है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपर्ट हैं, तो आप एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं किसी क्लाइंट के लिए। तो आप वो लोगो डिजाइन जो है वो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सिमिलरली आप किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अच्छा, तो एज अ ट्रांसलेटर आप वहां पे काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी कंपनी की ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो उसकी मार्केटिंग के लिए आप काम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह आप ऑफिस मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, आप एक्सेल शीट्स बना सकते हैं, आप डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो देयर आर मोर एंड मोर स्किल्स, जो आज के दुनिया में आईटी में इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं कि आप कोई एक स्किल भी पकड़ लें और उसमें आप प्रोफेशनल हो जाएं तो आप अर्निंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इनमें से बहुत सारी स्किल कोर्सेज जो हैं वो अल्फाते और अलकाफ इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से हम यहाँ पे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इस समर में। सो आप अपना समर जो है वो वैल्यूएबल बनाएं और इन स्किल कोर्सेज में एडमिशन लेके इनमें से कोई एक स्किल जो है उसको सीखें और उसमें आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, ताकि आप के सामने जो मैंने ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन रखा था कंप्यूटर साइंस का, कि जिसमें आप 4 साल डिग्री के बाद कुछ ना कुछ जाकर जॉब करना शुरू करते हैं या अर्निंग करना शुरू करते हैं। तो जो फ्रीलांसिंग या स्किल एजुकेशन है, इसके लिए आपके पास कोई एजुकेशन की शर्त नहीं है। आप 6 क्लास में हैं, 5 क्लास में हैं, 7 क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, PhD कर चुके हैं, जो मर्जी कर चुके हैं, आप से स्किल्स हासिल कर सकते हैं स्किल कोर्स करके, और स्किल कोर्स के बाद फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है मेरे लिए। शुक्रिया।